द पार्लियामेंट्री सिस्टम। हेलो, बच्चे कहाँ चले गए? यस मैम। ओके, ठीक है। हाँ, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, पहला लेसन है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर बताया जाएगा और आपको पार्लियामेंट्री सिस्टम है यानी जो हमारे संसदीय प्रणाली है, संसद है, उसका उसमें कौन कौन पार्ट्स होते हैं उसके बारे में इसमें बताया जाएगा। इसमें पहला पार्ट है द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इस चैप्टर में आपको पार्लियामेंट में सिटीजन्स को कैसे अलाउ किया जाता है कि वो भी डिसीजन मेकिंग कर सके और गवर्नमेंट को कंट्रोल कर सके, ये पूरा इस चैप्टर का मेन थीम है। द इंडियन गवर्नमेंट हैज द 3 ऑर्गन, सबको पता है, ये बहुत हम छोटी क्लासेस से पढ़ने लगते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ये जो तीनों हैं और बोथ एट द सेंट्रल एंड द स्टेट, और ये तीनों जो लेवल हैं इनके ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, वो स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर दोनों जगह पर हैं। द लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, सबसे जरूरी चीज जो लेजिस्लेचर है यानी जो विधायिका है वो कानून बनाने का काम करती है, उसका काम है कानूनों का निर्माण करना। एंड एग्जीक्यूटिव इन्फोर्सेस द लॉ, उन कानूनों को लागू करना, लागू करवाना, ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का यानी कार्यपालिका का। एंड द ज्यूडिशरी, न्यायपालिका, इंटरप्रेट द लॉ, उन लॉज को इंटरप्रेट करना, उनको व्याख्यायित करना, लोगों को उनके बारे में बताना, उससे लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही है उसको सोल्यूशन देना, यानी कि जो हमारा जजमेंट सिस्टम है जजमेंट का, वो आता है जुडिशरी में। न्यायपालिका यानी जहां पर न्याय की व्यवस्था रहती है, ठीक है। द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर आर द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंट हो, राष्ट्रपति है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स यानी कि हमारी जो विधानसभा है यानी कैबिनेट मंडल जो हमारा होता है वो, और ये सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के, यानी जो कार्यपालिका है उसके ऑर्गन्स होते हैं। एंड द पार्लियामेंट इज द लेजिस्लेटिव ऑर्गन, और जो हमारा पार्लियामेंट है, जो हमारी संसद है, वो हमारा लेजिस्लेटिव ऑर्गन है, यानी वो कानून बनता है, जो कानून पारित होता है वो संसद से पारित होता है। सबसे ऊपर हमारी पार्लियामेंट आती है, लेजिस्लेटिव ऑर्गन हो गया, उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं जिनमें हम जो हमारे एग्जीक्यूटिव होते हैं। एंड द सुप्रीम कोर्ट इज द जुडिशियल ऑर्गन एंड ऑल्सो द हाईएस्ट जुडिशरी इन द कंट्री, और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो जुडिशियल ऑर्गन है, यानी जो कार्यपालिका का सबसे मुख्य सबसे बड़ा पार्ट है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, और यही जुडिशरी भी हाईएस्ट जुडिशरी है कंट्री की, यानी सबसे बड़ा न्यायालय कह सकते हैं इंडिया का। द पार्लियामेंट मेक लॉज, संसद का काम है लॉज बनाना। प्राइम मिनिस्टर अलोंग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनफोर्सेस दीज लॉज। अभी तक हम इस चीज को पढ़ते थे, ये बहुत ही आपको गोल मोल बातों में दिया जाता था जो हमें क्लियर नहीं होता था, बट यहाँ पर ये बात आपको पूरे अच्छे से क्लियर हो रही है कि किसका क्या काम है। अब आपको ये चीज आई थिंक कभी नहीं भूलेगा कि कौन किस क्या काम करता है, कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी अपने कैबिनेट के साथ मिलकर उन लॉज को इन्फोर्स करता है, उनको लागू करता है। एंड दी सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट द लॉ, उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो उन लॉज को इंटरप्रेट करता है, उनको व्याख्यायित करता है, उनकी रक्षा सुरक्षा का काम करता है, उससे रिलेटेड किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करता है। ये आपको यहाँ पर ऑर्गन्स का डायग्राम दिया हुआ है, इसको समझने के लिए आप देख सकते हैं। इन इंडिया द पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 हाउसेस, भारत में जो संसद है वो 2 हाउसेस पर है, द राज्यसभा एंड जो उसको अपर हाउस कहते हैं, द लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहते हैं, एंड द प्रेसिडेंट। लोकसभा यानी लोअर हाउस। द लोकसभा कैन हैव टू अप टू 552 मेंबर्स, लोकसभा में 552 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग 2 मेंबर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसमें 2 मेंबर जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और वो एंग्लो इंडियन होते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। करेंटली इस वक्त 543 मेंबर्स हैं। द मेंबर ऑफ द हाउसेज आर डायरेक्टली इलेक्टेड फॉर द पीरियड ऑफ द 5 years, और जो भी लोकसभा के मेंबर्स होते हैं जो हमारे एमएलए होते हैं जो लोकसभा में चुनकर हमारे जाते हैं, वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं डायरेक्टली,
और बाय द अडल्ट, यानी जो हम जिन्हें चुनते हैं, जो 18 ईयर्स अबव होते हैं, जो वोट कर सकते हैं, जिनके पास राइट टू वोट होता है, वो लोग उनको चुनकर, हमारे जो एमएलए का सिस्टम आपको पता है कैसे चुने जाते हैं, और वो वहां पर जाते हैं और 5 साल के लिए वैलिड होते हैं। द मेंबर्स ऑफ द हाउसेज इलेक्टेड द स्पीकर फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स, और जो मेंबर होते हैं हाउस के, वो स्पीकर को अपने बीच से चुनते हैं। टू बी द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा, और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, प्रिसाइडिंग मीन्स होता है जो वहां की मीटिंग को हैंडल करता है। जो लोकसभा की मीटिंग्स को हैंडल करने के लिए एक मेंबर होता है, जिसको लोकसभा के सभी मेंबर अपने बीच से चुनकर भेजते हैं। इन ऑर्डर टू बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए किसी व्यक्ति को टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उस आपको पता है उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, बी एट लीस्ट ऑफ 25 ईयर्स ओल्ड, उसको 25 ईयर्स ओल्ड का होना चाहिए, टू बी मेंटली साउंड, वो मानसिक रूप से कमजोर नहीं होना चाहिए, नॉट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, और उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए, इसका कोई भी ये नहीं कि वो किसी आपराधिक प्रवृत्ति का हो या उसके कोई उसने क्राइम किया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोग ही, वैसे तो मैं इस लास्ट स्टेटमेंट से नहीं वो करती हूँ कि सही है, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका रिकॉर्ड है और वो आज एमएलए हैं और लोकसभा में है। तो इसके लिए तो सरकार को चाहिए कि वो पहले जांच पड़ताल करे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले इनका। ये चीज तो मेरे अकॉर्डिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें है, लिखी है, ये रूल है, बट ऐसा कहीं फॉलो नहीं होता। राज्यसभा, द राज्यसभा कैन हैव, द राज्यसभा कैन हैव अप टू 250 मेंबर्स, और राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं। आपको मेंबर्स को ध्यान रखना होगा, लोकसभा में 552 मेंबर्स होते हैं, जिनमें 2 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट की तरफ से इलेक्टेड होते हैं और वो एंग्लो इंडियन होते हैं। ठीक है, तो एट दैट टाइम 543 मेंबर्स हैं। और राज्यसभा में 250 मेंबर्स होते हैं, जिनमें 12 मेंबर्स जो होते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, और वो मेंबर्स जो होते हैं, इट्स मेंबर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, और वो डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होते, यानी एमएलए जो लोकसभा में आते हैं उनको हम इलेक्ट करके भेजते हैं, जबकि राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो हमारे द्वारा इलेक्ट नहीं किए जाते हैं, बट बाय द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी जो स्टेट की जो, यानी जो प्रदेश विधानसभा होती है प्रदेश की जो, उसके द्वारा ये चुने जाते हैं। इट इज अ परमानेंट हाउस एंड कैन नॉट बी डिसॉल्व, लोकसभा को भंग किया जा सकता है बट राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। यानी कि उसका जो, जैसे कभी मीटिंग हो रही है, नहीं आप देखते हो कि कोई बिल पारित करवा रहे हैं, अगर सभी लोग समर्थन नहीं हुए, मतलब उस बात पे राजी नहीं होते, तो उस बात को फिर लोकसभा भंग हो जाती है और कहते हैं लोकसभा भंग हो गई, और दूसरी मीटिंग अब इस तारीख को होगी, बुलाया जाएगा आप सबको। बट राज्यसभा में ऐसा कुछ भी नहीं होता, और कोई बिल वहां पर लास्ट फाइनल डिसीजन होता है, एक हिसाब से आप ये समझ लीजिए। द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर 6 ईयर, और राज्यसभा के जो मेंबर्स है, यही एक डिफरेंस है लोकसभा और राज्यसभा में। लोकसभा 5 ईयर्स के लिए नॉमिनेटेड होते हैं लोग, और जबकि राज्यसभा में 6 ईयर्स के लिए, एंड 1/3 मेंबर ऑफ इट्स रिटायर एवरी 2 ईयर, और इसके जो 1/3 मेंबर है वो हर दूसरे साल पर रिटायर हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा अ पर्सन मस्ट बी, और राज्यसभा का मेंबर होने के लिए, राज्यसभा का मेंबर होने के लिए टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सबसे बड़ी बात है नागरिक होना होगा, एटलीस्ट 30 ईयर्स ओल्ड, कम से कम आपकी जो उम्र हो वो 30 ईयर्स हो, बी मेंटली साउंड, वो मानसिक रूप से मजबूत हो, मतलब उसका कोई भी ये नहीं कि स्क्रू ढीला हो, ऐसा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। जो मानसिक तौर पे बीमार हो, पागल हो, ऐसे लोग नहीं जा सकते हैं राज्यसभा के लिए या लोकसभा के लिए। नॉट हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, और उसका कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि इस वक्त के उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू, वो राज्यसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, जो हाई, जो मीटिंग्स होती है उनको जो सुनने का काम करते हैं, मेन मेंबर जो होते हैं वो राज्यसभा के इस वक्त वेंकैया नायडू है। और लोकसभा में मेंबर जो होता है वो
जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनके बीच से ही वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुना जाता है। ओके ओके मैम। उसके बाद है आपका, नीचे आपको एक्सरसाइज दी जा रही है